खबरें तफसील से। पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके केरन में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक तकरीबी कार्रवाइयों की एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया। इस दौरान बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। इस सिलसिले में 5 OGWs गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक सोपोर पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस एक OGW को गिरफ्तार किया था। तफ्तीश के दौरान उनास की निशानदही पर कुपवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर आज केरन में तलाशी कार्रवाई के दौरान असलहा जब्त किया गया। सोपोर पुलिस ने हथियारों का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। सोपोर पुलिस 22 RR 179 CRPF और 177 CRPF की स्पेशल टीम ने इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। इन अफराद की शनाख्त ममकाक मोहल्ला बटपुरा सोपोर के एहतशाम फारूक और मुसीब हुसैन बट जलालाबाद सोपोर के शफकत और भोजपुरा क्रांगशोन सोपोर के निसार अहमद गनाई के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से काफ़ी मकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। ऑपरेशन था यहाँ पे अलॉन्ग विद आर्मी और CRPF के साथ हम लोगों ने सोपोर पुलिस ने किया था, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को यहाँ पे पकड़ा था अलॉन्ग विद आर्म्स एम्युनिशन। और उनकी इंटेरोगेशन पे प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन के बाद हम लोगों को डिस्क्लोज हुआ कि ये कुपवाड़ा से ये सामान लाया गया है। तो कुपवाड़ा के लिए फिर हमारी टीम्स वहाँ के लिए गई और वहाँ पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके डिस्क्लोजर पे हम लोगों ने वहाँ से भी, जैसा आपने अभी जो डिस्प्ले हम लोगों ने आर्म्स एम्युनिशन किया वो देखा, वो हमने वहाँ से जो निकाला है। कश्मीर न्यूज़ में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की। कोरोना वायरस से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की लॉकडाउन कॉल को वादी भर में भरपूर ताउन मिल रहा है। वादी कश्मीर में आज दिन भर लॉकडाउन देखने को मिला। सड़कें और बाजार सब सुनसान नजर आए। श्रीनगर शहर में भी लॉकडाउन देखने को मिला। लोग अपने घरों में ही क़याम पजीर रहे। इंतजामिया लोगों से लगातार ये अपील करती रही कि वो अपने घरों में ही रहें। जम्मू कश्मीर UT इंतजामिया ने 16 एमरजेंसी सर्विसेज को काम करने की इजाज़त दी है। बकाया दफातर को इंतजामिया ने बंद रखने का हुक्म दिया है। वादी कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस का सिर्फ एक ही मामला सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि मुतासरा खातून की हालत तेजी से बेहतर हो रही है। उधर लॉकडाउन की वजह से बाजारों में जरूरी अशिया की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। वादी कश्मीर में आज से 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। यहाँ अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर शहर में मामूल की ज़िंदगी जो है वो जैसे थम सी गई है। पूरी तरह से यहाँ पे पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। कई जगहों पे ऐसे ही बैरिकेड्स और खारदार तारें सड़कों के बीच में बिछाई गई हैं और लोगों की नकल हमल को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लॉकडाउन 31 मार्च तक ये जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत 16 के करीब ऐसी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनको चालू रखा गया है। उसके बगैर जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी बंद रहेंगी मुकम्मल तौर पे। चाहे हम ऑफिस के हवाले से बात करें या बाकी जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, ट्रांसपोर्ट वगैरह सर्विसेज भी पूरी तरह से 31 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी। कुल मिला के देखें तो सरकार की कोशिश है कि जो लोग हैं लोग घरों से कम बाहर निकले और जो ये वायरस है उसको मज़ीद फैलने से रोका जाए। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए जम्मू में भी इंतजामिया ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। जम्मू शहर में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात के तौर पर लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन की वजह से तमाम दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। हुकूमत की जानिब से मुसलसल अपील के चलते आम लोग भी घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। जम्मू में सूरत हाल का जायजा लिया न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल ने। सरकार ने कल शाम ही ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में 31 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस हुक्मनामे पर जम्मू शहर में काफ़ी अमल दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जम्मू शहर का BC रोड है। इस रोड पे रोज़ाना हज़ारों गाड़ियां चलती थी और यहाँ पर ट्रैफिक जैम देखने को मिलता था। लेकिन आज इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। कोशिश लोगों की ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर ही रहें। यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो भी ये कोशिश कर रही है कि अगर कहीं पर इस हुक्मनामे की अदूली होती है तो उसको पूरी तरह से लागू किया जाए।
जगह जगह पर पुलिस ने नाके लगाए हैं जहां लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। दुकानदारों ने पहले ही अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, जो कि सरकार ने भी कहा था कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो चालू रहेंगी, उसके चलते दवाई की दुकानें और जो सब्ज़ी की दुकानें हैं वो चल रही हैं। जिस तरह से लोग अपना ताउन दे रहे हैं, सरकार को यकीन है कि वो जल्द से जल्द कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में कामयाब हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोग घरों से बाहर न निकले। जगह जगह नाके लगाए गए बावजूद जम्मू कश्मीर पुलिस अब ड्रोन के जरिए लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। श्रीनगर में पुलिस ने लोगों को जानकारी देने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इन पर स्पीकर लगाए गए हैं। वो लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि वो अपने अहलो-अयाल की सलामती के लिए अपने घरों से बाहर ना आएं। पुलिस लोगों से ये भी कह रही है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए वो उनके लिए मौजूद हैं। पुलिस लोगों को ये भी बता रही है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों का ताउन लाजमी है। लद्दाख यूटी में आज कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। लद्दाख में अभी तक 13 मामलों की ही तस्दीक हुई है। आज मजीद 16 लोगों के नमूनों का रिजल्ट आ गया है। राहत की खबर यह है कि ये तमाम नमूने मनफी पाए गए हैं। इनमें जिला करगिल से 12 और 4 नमूने लेह से हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख रिगजन सिंपल ने इसकी जानकारी दी है। कल हमारे पास 16 सैंपल्स के रिपोर्ट आए हैं। उन 16 सैंपल्स में से 12 जो थे वो कारगिल के थे और 4 लेह से हैं, और 16 के 16 जो हमारे सैंपल्स हैं सब नेगेटिव आए हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपके सामने रखा था कि दिल्ली से आने वाला गो एयर का 217 नंबर का फ्लाइट जो है उसमें एक हमारे मरीज आए थे जिनकी हालत ठीक नहीं थी। उनका सैंपल हमने अभी दिल्ली भेजा हुआ है। संभवतः आज शाम तक वो सैंपल आ जाएगा। इस बीच उस फ्लाइट में जितने भी हमारे पैसेंजर्स थे सबका मैनिफेस्टो के थ्रू हम लोगों ने कांटेक्ट किया है और उनसे अपील किया है कि वो अपने घर में ही रहें और अपने फैमिली मेम्बर्स से भी वो ना मिले, और 14 दिन के अंदर अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो इमीडिएटली वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल और लेह में संपर्क करें। महाराष्ट्र की एक लड़की की शादी बांडीपुरा के नाज कॉलोनी सेक्टर बी में हुई है। मुतल्लका लड़की का कोरोना वायरस के हवाले से किया गया टेस्ट नेगेटिव आया है। इसके अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि बांडीपुरा अस्पताल में लड़की की जांच के दौरान डॉक्टरों ने इस मामले को मुनासिब तरीके से संभालने के बजाय एक तमाशा बनाया। अहले खाना का कहना था कि वो रिपोर्ट मनफी आने से खुश हैं, मगर रिपोर्ट आने से पहले ही सोशल नेटवर्क पर उन्हें खूब बदनाम किया गया। यहाँ तक कि इनके घर में 2 दिनों तक दूध वाला दूध लेकर भी नहीं आया और आस पड़ोस के लोग भी इनके घर आने से कतरा रहे थे। मुतल्लका लड़की कुछ अरसा अपने वालिदैन के घर गुजारने के बाद वापस अपने शौहर के घर पहुंची थी। सीएमओ बांडीपुरा ने मामले को सही तरीके पर न संभालने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। बांडीपुरा में इंतजामिया ने झूठी अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहले एक सस्पेक्टेड केस हमारे पास नज़र हुआ था, जिसको हमने फर्दर टर्शरी केयर भेजा फॉर टेस्टिंग, एंड शी स्टेड देयर फॉर 1 नाइट एंड हर टेस्ट वाज कम्प्लीटली नेगेटिव। एंड इसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसका टेस्ट नेगेटिव निकला है। लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लोगों को एहतियात बरतने और इंतजामिया के साथ ताउन करने की हिदायत दी है। बसीर खान ने गेटवे ऑफ कश्मीर लोअर मुंडा में कायम स्क्रीनिंग सेंटरों का मुआयना किया। इनके हमरा अनंतनाग व कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर बशीर अहमद डार और शौकत एजाज भट्ट भी थे। खान ने मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि कौमी शाहराह से कश्मीर में दाखिल होने वाले मुसाफिरों की बारीक बीनी से स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीम वर्क दरकार है। उन्होंने कहा कि इसमें आवाम का अहम रोल है। उन्होंने काजीगुंड में क्वारंटाइन और स्क्रीनिंग के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया। इफेक्टिव तरीके से जहाँ मैं ये आया देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म लेआउट किया है, ताकि जो भी कश्मीर की तरफ जो लोग आते हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग
जी। और वो स्क्रीनिंग का आपने देखा खुद यहाँ पे किस किस्म का मैकेनिज्म। कोई भी हो, मेरी डायरेक्शन इनसे यही है कि कोई भी आए, regardless of his position, status, कोई भी आए, he has to be screened here, then only depending upon the situation और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा। बाहर से जो भी आ रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं दोनों डिप्टी कमिश्नर्स ने, वहाँ पे उनको भेजा जा रहा है और दैट इज बीइंग इफेक्टिवली मेंटेन्ड। यहाँ पे आपने देखा कंप्लीट लॉकडाउन है और मेरी सब लोगों से यही मैसेज है, इसमें कंप्लीट ताउन कीजिए। यह आप लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी और पूरे कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की नेशन की भलाई के लिए इसमें तक, क्योंकि अगर एक भी पेशेंट अंदर घुस गया जो इन्फेक्टेड है तो वो सबको यहाँ पे जो है इन्फेक्शन लगा सकता है जी सर। इसलिए जो भी हम इकदामात ले रहे हैं वो सारे इकदामात ले रहे हैं हम लोगों के लिए। बिल्कुल ये किसी खास मुद्दे से जो अगर लिया जा रहा है वो सिर्फ मुद्दा एक ही है, वो ये मुद्दा है कि लोगों को किसी तरीके से ये जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है इसको रोका जा सके। अभी तक खुदा ने हमारी मदद की है और हमने अपनी एफर्ट जो की है उसकी वजह से यहाँ स्प्रेड नहीं हुआ है। ऑपरेट कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन का, जो डीसी साहब से हिदायत आती है, जो गवर्नमेंट से हिदायत आती है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट की हिदायत है, उनको कम्प्लीटली और रिलीजियसली फॉलो कीजिए। तभी जाके जो है वो आप अपने आप को भी सेहतमंद रख सकते हो और दूसरे को भी सेहतमंद रख सकते हैं। अगर आपने वो चीज़ें अडॉप्ट, डूज एंड डोंट्स अडॉप्ट नहीं किए तो आप अपने आप को भी खतरे में डाल सकते हैं और दूसरे को भी डालेंगे। दफा 144 के नफाज के बावजूद नाराबल के मकाम पर श्रीनगर, बारामूला और श्रीनगर गुलमर्ग शाहराह पर काफ़ी तादाद में गाड़ियों की नक्ल हमल देखने को मिली। नाराबल में 2 मील के मकाम पर गाड़ियों को पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार रोक रहे हैं। उन्हें घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। नाराबल में यह भी देखने को मिला कि पुलिस के रोके जाने पर कुछ अफराद ने बदसलूकी भी की। एसएसपी बडगाम उमूद नागपुरी ने खुद नाराबल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। एसएसपी बडगाम ने इस मौके पर न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। यहाँ नारबल मुकाम पे जिस तरीके से इंतजामिया ने एक दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है पूरे कश्मीर में, और यहाँ पे जो गाड़ियों की इस वक्त भीड़ है, लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो घरों में रहे, बाहर ना आए, ये लोगों की हित में है, मगर उसके बावजूद यहाँ पे लोग घरों से बाहर आए हैं। इस वक्त एसएसपी बडगाम जो है वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। इस वक्त वो यहाँ खुद निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त जो कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ रही है तो आप इस वक्त खुद निगरानी करने की, उसके बावजूद लोग गाड़ियाँ आ रही, तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे मुल्क में जो है, पूरी दुनिया में ये खतरनाक वायरस फैला हुआ है। इसके चलते इसका सबसे अहम जो एक तरीका है जिससे कि इस वायरस पे काबू पाया जा सकता है वो है होम आइसोलेशन। हमने लोगों से पिछले 2-3 दिनों से जो है गुजारिश की हुई है कि लोग अपने घरों में बैठे, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो इंसान से इंसान के तरफ जो है कंटेजियस इन्फेक्शन ये फैलता है। क्योंकि ऑलरेडी सरकारी छुट्टी डिक्लेयर की हुई है, ऑलरेडी जो है 144 दफ़ा जो है पूरे मुल्क में जो है वो लागू की गई है। तो मैं भी आपके माध्यम से, आपके वसाइल से लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों में बैठिए जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आपको ना हो, अपने घरों से ना निकले। इस बीमारी पे काबू पाने के लिए हमें आपके सहायता की बहुत ज़रूरत है, और अगर आप हमसे कोऑपरेट करेंगे तो जल्द से जल्द इंशाल्लाह ये बीमारी भी हम काबू कर पाएंगे। तो इस वक्त हमने देखा है जो गाड़ी वाले आ रहे हैं, कभी कभी वो पुलिस उनको सलाह दे रहे हैं कि आप घरों में जाए, बाहर ना निकले, तो उसके बावजूद वो ज़्यादतियाँ कर रही हैं। तो आपकी तरफ से क्या इकदाम मजीद कल से किए जाएंगे? देखिए, ये जो है ये सारे रेस्ट्रिक्शंस दफ़ा 144 सीआरपीसी के तहत ज़िला मजिस्ट्रेट बडगाम के हुक्म मुताबिक इलाके में लागू किए गए हैं। पहले तो हम सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई जो है बामल लाई जाएगी और उसके तहत उसको हिरासत में लिया जाएगा। ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। एसएसपी साहब का यही मकसद है कि लोगों को उन्होंने सलाह दी है कि वो घरों में रहे, कानून की खिलाफ वर्जी न करे, और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, नारबल। श्रीनगर के डीसी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने लोगों से अपील की कि वो इंतजामिया की जानिब से आयद की गई बंदिशों का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि किसी मुश्किल की सूरत में लोग इंतजामिया के साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। तमाम सिटीजन से, रेजिडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जो भी वक्तन फ़वक्तन अपील की जा रही है उस पर वो फोकस करें, उस पर ध्यान दें। शहर में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं इसलिए कि पब्लिक का मूवमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट, कमर्शियल एक्टिविटीज़ उनको बंद किया जाए और जो मास कॉन्टैक्ट है उसके चांसेस रोके जाएँ, एलिमिनेट किए जाएँ। एसेंशियल सर्विसेज को अलो किया गया है। दुनिया जहान में आप देखें कि सभी कंट्रीज़
वार फुटिंग पे इसको टैकल कर रहे हैं। हमारी जो तमाम टीम है, यहाँ के जो सिटीज़न हैं उनके वो साथ हैं, और इंतज़ामिया के सभी लोग ग्राउंड पे हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एसएमसी हो, मजिस्ट्रेट्स हो, पुलिस या जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि वो अपने घरों में रहें, आने वाले एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन के लिए कम से कम वो बाहर ना आएँ। जहाँ तक इंतज़ामात का मसला है, या जो लोग हमारे पास क्वारंटीन में हैं, या आने वाले दिनों में जो भी लोग हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ में आएंगी, मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम पे ट्रस्ट करें, हम पे एतमाद करें। हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ की लेते हैं, जो भी हमारे मैंडेट में यहाँ पे रहेगा, किसी किस्म का उसमें कोई लैप्स नहीं होगा। आवाम से गुजारिश है इसमें कोऑपरेट करें। जहाँ भी एसेंशियल सर्विसेज को लेके कोई दिक्कत है, इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर दिक्कत है, कहीं राशन की शॉर्टेज है या कुछ भी है, हमारे कंट्रोल रूम नंबर जो है हमने सर्कुलेट किए हैं, उस पर वो कांटेक्ट करें। हमारी टीम जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी शहर में जहां भी इस किस्म की ज़रूरत हो। और जो भी मेडिकल का यहाँ पे स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, उनको सुने। और जो सर्विलेंस टीम्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री लोगों ने छुपाई और फिर उसके बाद हमें दिक्कत हुई उनको सर्च करने में। अब मैकेनिज्म हमने रखा है उसको करने